नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश में एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ राजनीति है, लेकिन जब जब धर्म आता है राजनीति उससे कोसों दूर रहती है। ये आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है, लेकिन ठीक मध्य प्रदेश में इसके उलट चल रहा है, यानी कि धर्म और राजनीति एक साथ चल रही है। दरअसल ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 2 से 3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में नामी कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा पहुंचते हैं छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में उनकी हनुमंत कथा का आयोजन होता है। हनुमंत कथा की शुरुआत होती है, जोरदार बाबा का स्वागत होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए बाकायदा कमलनाथ आरती उतारते हैं और उनका तिलक लगाकर स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस के एक कद्दावर नेता को एक नागवार गुजर जाता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और स्टार प्रचारकों में शामिल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ की आरती पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, और ये सवाल अब मध्य प्रदेश की राजनीति में गरमाने लगे हैं। एक उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए कमलनाथ को निशाने पर लिया और बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, आखिरकार उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया, इसको लेकर कांग्रेस में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कमलनाथ को जिस तरीके से हार्ड हिंदुत्व के आसरे मैदान में कांग्रेस आगे बढ़ाकर चल रही है उस पर कहीं ना कहीं डाउनफॉल नजर आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में हनुमंत कथा का आयोजन किया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और उसी नक्शे कदम पर अब कांग्रेस चलने लगी थी, और इसीलिए छिंदवाड़ा में बाकायदा एक कथा का आयोजन खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ ने किया है। लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर कथा के लिए पहुंचे थे, लेकिन एक तस्वीर और एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, और इस चर्चा का विषय बनाने के लिए माध्यम बने आचार्य प्रमोद कृष्णम। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कमलनाथ की आरती उतारे जाने पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, और एक ट्वीट कर पूरे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती कमलनाथ ने क्यों उतारी है। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है। साफ तौर पर एक ट्वीट में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसका जिक्र किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति उबाल पर है। तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरीके से हार्ड हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस काम कर रही है, जिस तरीके से तमाम बाबाओं को साथ लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस मोर्चा संभाले हुए है, कहीं ना कहीं उस पर आने वाले समय में क्या संकट देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से फील्डिंग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चल रही है वो बहुत ताबड़तोड़ फील्डिंग है, लेकिन इस फील्डिंग में एक कालनेमी बनकर उभरे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, और आचार्य ने जिस तरीके से कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा दी है वो परेशानी है बाबा बागेश्वर धाम को लेकर। क्योंकि पहले बाबा बागेश्वर धाम कमलनाथ की जमकर तारीफ करते हैं, जमकर उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आखिरी समय में जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ट्वीट के जरिए कमलनाथ को निशाने पर लेते हैं, उससे क्या मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस को मुसीबत आ सकती है। क्योंकि फायर ब्रांड इस वक्त कथावाचक बन चुके हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आखिरकार इस तरह की राजनीति करना क्या ठीक है? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट कांग्रेस के हित में है या फिर अहित में है? ये अपने आप में बहुत दिलचस्प हो चला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाली है, हर तरीके से रणनीति बनाने में लगी हुई है कि इस बार एक बार फिर से वो सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ संभाले हुए हैं, और उनका पूरे तरीके से साथ दे रहे हैं दिग्गज नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह। लेकिन इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ट्वीट मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस के लिए मुसीबत बन के उभरा है वो वाकई में बहुत अलग कुछ कह रहा है। जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रकट हो जाते हैं। अब देखना होगा कि इसमें आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह का रिएक्शन देते हैं, कांग्रेस का इस तरफ से क्या रिएक्शन होता है, खुद कमलनाथ क्या बोलते हैं। क्योंकि पहले उन्होंने तो बाकायदा सम्मान से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाया, आमंत्रित कराया, लेकिन अब एक आचार्य ने दूसरे आचार्य पर सवाल उठा दिए हैं।
और इसीलिए मध्य प्रदेश में आने वाले समय में क्या कांग्रेस को मुसीबत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बेहतर फील्डिंग करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके की उनकी रणनीति चल रही है, उस रणनीति पर क्या पानी फेरेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक माध्यम बनाकर आम लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो कोशिश में कौन कामयाब हो पाएगा और कौन नाकामयाब हो पाएगा, ये भी देखना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।